अब वो आपको मेला भी नहीं दिखा, ना माउंटिंग की, ना तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, बट वो साइलेंट आ गई। आपने देखा क्या, ये गाय जो मेरी थी वो 10 लीटर डेली दूध दे रही थी, और आज इसने मुझे कितना दे दिया, 6 लीटर, राइट। आपको पता हो गया 6 लीटर दूध दे दिया, भैया इसको बुखार भी नहीं है, खाना भी खा रही है। पहला सिम्टम पकड़ लोगे आप, इसी से पकड़ाता है सर। पकड़ लोगे जी हाँ। दूसरा चीज, उसका यूरिन जो है ना बार बार करती है, मतलब जो बाथरूम करेगी वो बार बार करती है। तो इस कंडीशन में आप उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि आपकी गाय तो यहाँ खड़ी रहती है, अगर वो बाहर रहती तब आप ऑब्जर्व कर सकते थे यार ये दौड़ रही है, भाग रही है। या तो जो गाय जहाँ पे टहलती है, एक दो आदमी ड्यूटी लगा दें वहाँ पर, आदमी बैठा रहे तो पता चल जाएगा कि भाई कौन आदमी टहल रही है, क्या कर रही है। क्लियर, समझ गए आप। एक तो वो आपको पकड़ना है कि भाई 70 दिन के बाद, 80 दिन के बाद में आपके एनिमल की आई हो जाए, और आपके पास डॉक्टर भी जो है ना वो आएंगे आई करने, बुल से नहीं क्रॉस हो रही है तो उसको आप आई से करा दो, आर्टिफिशियल करा दो। तो ये काम आपको करना होगा। एक तो ग्वाला का जितना पास में गाय रहता है, हाँ। वो तो ग्वाला आपको उस चीज़ का पूरा ये दिमाग रहता है, हाँ। और ये चीज़ तो पूरा होता है। बाद बाकी जो गाय की बुला रहता है वो तो ग्वाला तो हम लोग तो नहीं देखने जाते, वो तो गोवरिया का अधिकार में रहता है। ये लोग जैसे छाटा ग्वाली है तो उसमें रहता है, उसमें वो लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब देखो हम लोग को जितना है, आप सबकी टीम है ना, हाँ। इसलिए आप उनको बुलाया, आपको बुलाया। जो जहाँ पे जिसके अंडर में गाय है, जिस समय वो तो परख सकता है ना। कर सकते हैं। अब देखो अगर आप देखो 100 साल पुरानी गौशाला है और 100 साल मायने रखता है। अब सर ने बोला कि 10 साल से 250 गाय दूध दे रही है और 700 लीटर दूध हो रहा है, कितनी गलत बात है। यहाँ तो दूध की नदियाँ बहनी चाहिए, दूध बढ़ेगा तो आपका सैलरी बढ़ेगा, आपका आमदनी होगा, लोग और काम करेंगे ना। नहीं तो एक दिन सारे लोग चले जाएंगे बैठे, क्या होगा फिर। एक तो वो आपको मतलब अगर आपको पता है नहीं हो रहा है तो आप सीधा डॉक्टर को बताओ अगर ये 70 दिन हो गई, 80 दिन हो गई, ये हीट नहीं आ रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। आपका काम है केवल इन्फॉर्मेशन दे देना। बात समझ गए, ये करोगे ना आप लोग। सर हम लोग करवाते हैं, तुम लोग सब होता है ना, जिस दिन का चेक करवाते हैं कि ये बच्चा है इसको, हाँ। हम लोग करवाते हैं। नहीं वो तो आप चेक कराते हो। उसके कहने का अर्थ समझिए, एक घोड़ा है, एक गोबरिया है, एक घोड़े में ये घोड़ा है, ये गोबरिया है, जिसका दोनों का ड्यूटी चल रहा है। ये लोग आपस में समझ गए, जिसको कोई चीज़ नजर आए उसको जब तक अपन नहीं देखेंगे, क्योंकि इनका कहना, एक बात सुना आप लोगों ने, इतने आदमी हैं कि हमारी गौशाला में गाय जितनी है, गाय है तो बाछी होगा, बाछी होगा तो दूध देगा, वो बाछी भी माँ बनेगा। लेकिन हमारी गौशाला में पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में 1400 किलो दूध हो रहा है, तो 1400 ही हो रहा है, नहीं तो किसी घोड़े ने कोशिश किया क्यों नहीं होगा। यदि किसी गाय ने इस घोड़े में 20 किलो दूध है तो 22 नहीं होना है, क्यों नहीं होना है। आपने 20 निकाला, आपने देखा हो गया इसका बस ठीक है। उसको और कैसे बढ़ना चाहिए, और गाय कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको क्या खिलाना चाहिए, किस टाइम से खिलाना चाहिए, जिससे अपना, आपने भी थोड़ा दिन में देखा होगा 1.5-2 महीना में जो कोशिश कर रहे हैं उससे दूध बढ़ाए। तो इनके समझाने का अर्थ है कि कोई भी चीज़ आप लोग को तकलीफ आ आपस में समझ के, गोबरी आपको बताएगा, आप गोबरी आप बताएगा, नहीं समझ में डॉक्टर को बताएगा। टाइम सेट कर लो, जब सारे लोग काम खत्म हो जाए डॉक्टर को बुला लो, सारे इकट्ठा हो जाओ। भैया आप तो एक कागज लेके एक रिपोर्ट तैयार कर लो डेली का, तो उससे पता है वो डेली पता चल जाएगा भैया क्या वर्किंग हो रही है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कोई ऐसा नहीं मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा भाई 10% 20% तो होगा, अब मतलब 100 में खाली निकल जा रही है। एक तो वो करना है आपको, सबसे पहला काम। दूसरा काम ये कि आप लोग जो फीडिंग कर रहे हो, जो आप खाना खिला रहे हो, हमारी भी गौशाला है योगी आदित्यनाथ जी की, 70-80 एम्प्लॉई हमारी गौशाला में, 1 साल हुआ है, आपको वीडियो दिखाऊंगा। नोएडा के अंदर में 700 गायें वहाँ पे, वो दूध नहीं देती, हम लोग उनको ऐसे ही पालते ही बस सेवा पानी कर रहे हैं, बट उनसे हम दूध ले रहे हैं क्योंकि खर्चे भी तो चाहिए। महीने में 30 लाख 35 लाख रुपये खर्चा हो रहा है, कहाँ देंगे सर। तो आप लोग मेहनत कर रहे हो, एक होता ना गधा घोड़ा, एक घोड़ा भी मेहनत करता है, गधा भी करता है। गधा में जब तक उसको मिट्टी टूट नहीं जाता उसको एहसास नहीं होता है कितना लोड दे रहे हैं। तो आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो। मैंने देखा कि 3 टाइम फीडिंग कर रहे हो, कौन कर रहा है, आप कर रहे हो।
अगर इसको एक बार कर दी जाए तो कैसा रहेगा? मतलब अगर आप मेहनत दिन में 3 बार कर रहे हो, भाई आपकी तो शरीर है, अगर आप अच्छे से नहीं काम करोगे, अच्छे नहीं रहोगे तो आप हमको कोई रिपोर्ट नहीं देने वाले। ये सिंपल सी बात है। आप कितना भी कह लो कि नहीं सर हम बता देंगे, नहीं करोगे, ये नेचर है, क्योंकि आप कंफर्ट नहीं हो। तो 3 से 65 दिन का काम है, ठीक है। उस काम को हमको क्या करना है, एक टाइम करना है, मतलब 2 टाइम फीडिंग करनी है बस। सुबह करना है और शाम को करना है, बीच में कुछ नहीं करना है। बात समझ गए? अभी आप क्या कर रहे हो कि साइलेज भी अलग दे रहे हो, भूसा भी अलग दे रहे हो, दाना भी अलग दे रहे हो, इससे नुकसान भी होता है एनिमल्स को। आप किसी एक जानवर को अगर आप कोई गाय है बच्चा दी, आप उसको तुरंत फीड दे दो, दाना दे दो, आपने देखो कई बार वो गिर जाती होगी। हुआ कि नहीं कभी ऐसा कि वो गिर गई और उठी नहीं फिर दोबारा? होता है कि नहीं होता है? उसका रीजन ये होता है कि आप उसको एक्स्ट्रा फीड दे दिया, वो निगेटिव एनर्जी चली गई। आप 15 kg फीड साइलेज दे रहे हो, वो तो खा रही हैं, डाइजेशन नहीं ठीक हो रहा, ना तो टहल नहीं, कुछ भी नहीं, खाना भी खड़ा आ रहा है हम लोगों का। तो एक टाइम फीडिंग करो आप, मतलब साइलेज, हरा चारा, भूसा, दाना मिक्स कर दो। वो तरीका बता देंगे कैसे करना है। तो एक बार मिक्स करके आप ही दे दो। सपोज मैं हूँ, अगर मैं सुबह 5 रोटी खा रहा हूँ, तो आपको पता है यार कि मैं 5 रोटी खाऊँ तो 5 ही रोटी दे दूँगी मुझे। अगर मुझे भूख होगी तो मैं बोलूँ भैया आधी रोटी और दे दो, उसे बिल्कुल नहीं समझो कि अगर 20 kg अपनी बॉडी में खाली दे रहे हो तो 20 kg खत्म हो गया तो अगले दिन आप बढ़ा दो। ये तो सफाई करने से आप बचोगे, वेस्टेज नहीं होगा। भाई 7 रुपये 9 रुपये के लिए आपका सैलेज आ रहा है, 6 रुपये आपका पेडी आ रहा है। अगर 1 किलो 2 किलो अगर पर डे 100 किलो आपका वेस्टेज चला गया, एवरेज निकाल लो, महीने में आप पर डे खुद ही लॉस में जा रहे हो। वो भी आपको कंट्रोल होगा और एनिमल्स को दूध भी आपको मिलेगा, कम खाने में अच्छा दूध देंगी। कर लोगे? देखो वो भी चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम आए तो कोई अच्छा करने के लिए आए, ठीक है। आपको ये नहीं अकेला कोई छोड़ देगा। अभी सर लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग आपको समझाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन समझाएंगे, फिर अपने हिसाब से काम करो। काम तो कर ही रहे हो, तो 2 टाइम फीडिंग करना है बस, बीच में कुछ नहीं करना। आप भी रिलैक्स करो, उनको भी रिलैक्स होने दो। समझ गए? यानी अभी जैसे कि आप अपन सुबह खिला देते हैं 4 बजे, कहीं दूध निकाला छोड़ दिया, अपने सुबह 4 बजे शाम को 4 बजे 2 टाइम अपन फिक्स कर देंगे। 12 घंटा 12 घंटा में आपको जैसे इन्होंने बोला जो जो चीज़ देनी है उसको मिला के गाय के आगे डाल दिया, वो गाय अपने आप खा लेगी। उसके बाद जब वो दूध दे देगी, उसके बाद उसको आधे घंटा यहाँ रहने दो। अभी अपन लोग क्या करते हैं, दूध देते हैं उसको छोड़ देते हैं। उसका लिए देखो केज भी खुला रहता है ना दूध निकालने के बाद। अब आपने उस समय उनको खाना नहीं दिया तो वो आधे घंटे तो ओपन रहता है, तो मैस्टाइटिस हो जाती है, थनैला हो जाता है, अडर खराब हो जाता है, थन खराब होता है। तो आधे घंटे तक आपकी गाय दूध निकलेगा और खड़ी रहनी चाहिए। दूध निकाल के निकलने के बाद निगेटिव मतलब क्या होता है, वीकनेस आती है ना, उस समय उसको खाने के लिए होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल तरीके से हमें करना होगा। अब आप सीखोगे तो दूसरों को भी सिखाओगे, ठीक है। तो गाय जिस समय दूध दे देंगे, दूध देने के बाद में वो जो बाई चांस बचा हुआ कोई चारा है वो गाय वहीं खड़ा है, कुछ खाना होगा खाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा। अपन तो 5 बजे यहाँ गाय छोड़ देते हैं, उसको अपन कोशिश करेंगे दूध देने के बाद ये लोग सेटिंग कर देंगे कितनी देर बाद अपने को छोड़ना है, उस समय अपने रोक के उस समय छोड़ दो तो वो गाय अपनी चली जाएगी। वापसी का कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद छोड़ेंगे। आने का 11 बजे आप लोग बताते हैं घुसा दीजिए, फिर शाम को 4 बजे जैसे बताते हैं उस समय उनको दोबारा वो चारा दिया जाए जैसे सुबह देते हैं, वो अपनी खाती रहेगी। उसके बाद में जो दूध निकालना निकाल लिया, उसके बाद में वो गाय वैसे ही। हाँ 2-4-5 दिन अभी दिक्कत होगी, मतलब दूध कम होगा तो आदत नहीं है ना दिन में, जैसे उनको दिन कम खाने होगा, की वो नेचर है। और दो चीज़ आप फिक्स कर लो, एक तो मिल्किंग का समय, 2 चीज़ आप फिक्स कर लो, वो आप पे डिपेंड है, काम आपको करना है। ये आपकी जो दूध निकालने का जो टाइम है वो सेट करो। और एक चीज़ और होता है कि जैसे सपोज दैट आपने कोई गाय पहले आप दूध निकाल लोगे, अब उसको आपने ना दूसरी वाली गाय के बाद निकाल दीजिए, तब भी दूध कम होगा आपका, समझ लो। जो गाय जिस टाइम दूध निकाल लो ना उसको उसी टाइम निकाल दो। अगर जैसे आप इधर उधर चेंज किया ना तो वो दूध कम होगा। टाइम बन है ये सब, जितना टाइम हाँ। शाम में निकलता है उतना नहीं वो तो आप तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये भी एक नेचर होता है
कि जैसे सपोज दैट आपने क्या कि एक नंबर गाय है, मीरा गाय कोई आपकी, अब उसको आपने जिस समय आप दूध निकाल रहे हो ना 4-10 के, मीरा को नहीं आपने श्याम कुमारी को ले लिया, तो क्या हुआ, दूध कम होगा, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन जो हार्मोन होता है वो आपने उसको सेट कर रखा है, वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो ये भी इन्फेक्ट करता है दूध के आपके अप डाउन में। आपने जैसे फीड चेंज कर दिया, कभी आपने हरा चारा बढ़ा दिया, साइलेज कम कर दिया, फीड कम कर दिया, तुरंत दूध कम होगा। ये रीजन है, ये दो चीज़ आप फेस कर लो। और अगर बीमार है, ये 2 समय में आपको पता चल जाएगा कि आपका एनिमल बीमार है या नहीं। 24 घंटे मत कुछ करो, मत देखो, लेकिन जैसे आपके समय फीड आप दे रहे हो, एक आदमी एक सुपरवाइजर जाके खड़ा हो जाए हर बारे में, एनालाइज कर लेगा कि आपका एनिमल हरकत कर रहा है या बीमार है। और दूध निकालने समय उस समय पता चल जाएगा। 24 घंटे में 2 बार आपको मॉनिटरिंग करिए और तुरंत आप उसको फ़ोन करो, सुपरवाइजर फ़ोन करो, डॉक्टर फ़ोन करो, कोई एक्शन नहीं। तो आपकी तरफ से एक्शन हो जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप मैनेजमेंट को बताओ कि सर ये काम नहीं किया। मतलब यहाँ पे व्यवहार, चेहरा देख के काम नहीं किया जाता है। बात समझिए आपको, क्योंकि आपसे ही हमारा डेली चलना है। आपकी कोई समस्या है आप बताओ हमें। और दूध तो जिस टाइम में हम लोग निकालते हैं उसी टाइम में दूध निकलेगा। ठीक है, खाना उनको चेंज हो गया। हाँ यही ना। हाँ, खाना चेंज में कुछ इकट्ठा देना है बस। यानी खाना के लिए करते तो देखते हैं अपन उसको रात को जैसे एक जगह कर लिया, सुबह सुबह उसको डालें कि उसमें समय का दिक्कत नहीं है, टाइम से मिलना चाहिए। देखो ऐसा है कि देखो एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया, आज आप सुबह 5 बजे उठ के खाना खा लिया, ठीक है, कल आप 6 बजे खाएगा तो आपको 1 घंटे भूख लगेगी पहले दिन, लेकिन जब आप 6 बजे खाने लग जाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी। आपको पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज कोई आदमी सुबह उठते ही बाथरूम जाता है, कोई बाद में जिसकी जैसी आदत पड़ती है, तो कहने का अर्थ जिस तरह से आप अपन इंसान अपन बोल लेते हैं, जानवर वो बोल नहीं पाते, ये फर्क है। लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग, जब आप इतने साल से काम करते करते, जैसे कि पीछे आपको देखा होगा एक बार गाय का दूध कम हो गया था, हम जाके गाड़ी वगैरह में पूछा इन लोगों को क्यों हुआ। अपने यहाँ क्या होता है, सेंटीमेंट में हम लोगों ने क्या दिखा रखा दिमाग में, इतना दूध निकल गया, हमको इतना निकलना है, गाय का काम होगा। यदि उसका 5 निकलना, अपन ने 3 निकाल लिया, अपने को इस ग्वाली में 22 किलो दूध है ना, मतलब 22 हो गया, मतलब इस ग्वाली का दूध निकल गया। उस गाय में दूध जब गाय का निकालते हैं, उसके अंदर दूध छोड़ना भी उसकी बीमारी है। इनके समझाने का अर्थ है कि कोई भी चीज़ समय का पाबंदी करके उसको कैसे एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ कमलेश जी है, समझ लो मदन जी है, तो जो भी ये देखते हैं, उनसे आप बैठ के टाइमिंग फिक्स कर लो कि भाई इस समय हमको सुबह देना है, इस समय हमको शाम को देना है, और क्या सामान लेना है। तो जिस ग्वाली का जो सामान है वो अपना ग्वाली का सामान ले, इनसे बात करके गोबरिया से इकट्ठा रात को रख लो। सुबह सुबह जैसे ही उठे पहले उनको डाला, उसके बाद में उसका दूध निकाला, दूध निकालने के बाद उसको आधे घंटा खड़ा रहा, इतने दूध अपना यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उधर से दूध आ गया, दूध पैक हो गया, आधे घंटे में अपना काम यहाँ खत्म हो गया, दूध लेने वाले की लाइन खत्म हो गई। उसके बाद लाइन से जो जो घोड़ा है, एक एक अपना घोड़ा में गया, एक एक का खोलता गया, गाय जाती गई, उसके बाद में घूमने वाला वापस घूमने का। एक सुबह सुबह का दिक्कत है, शाम को अपने को छोड़ना नहीं होता है। 5 दिन अपने को ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है कि कहीं दूध कम हो गया, किसी में ज़्यादा हो गया, तो 6 दिन के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहने का अर्थ है कि गाय भी खाएगी, अष्टपुष्ट रहेगी, थोड़ा थोड़ा खाने से, समय से खाने से। अभी गोबर देखो ना, खड़ा हो रहा है, खड़ा निकल रहा है सबका, देखा कि नहीं आपने। डाइजेशन ठीक नहीं है, और इनका भी, ये भी तुम्हारे भाई है ना। अब देखो, जब जिस समय दूध निकालोगे, जिस समय एनिमल खाना खाती है, उसी समय गोबर भी करती है, यूरिन भी करती है, ठीक है। अब गोबर भी करते हैं, यूरिन भी कर दिया, इनको भी दिक्कत नहीं हुआ, एक बार आए तो क्लीन करके निकल गए, नहीं तो बेचारे ये भी लगे रहेंगे पूरा दिन। तो गलत कह रहा हूँ क्यों? अरे कुछ बताओ ना, आप लोग बता ही नहीं रहे हो। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? मेरे को ये बताइए, दूध निकालने के बाद खाना देना सही है ना, निकालने से पहले खाना देना चाहिए? देखो, जो दूध दे रही हैं, दूध देने वाली गाय को आप जब मिल्किंग हो तब आप खाना दो। बाकी जो दूध नहीं दे रहे उनको कभी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम पे रखो उनको। ये नहीं कि जब दूध निकले नहीं, वो तो दूध ही नहीं दे रही हैं, वो तो आपके अकॉर्डिंग चलना है ना उनको। लेकिन एक टाइम फिक्स कर लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन जो मिल्किंग वाली गाय है, आप उनको वैसे ही करो, जब दूध निकले तब उनके सामने आप खाना दे दो। यानी दूध दे रही है उस समय डाल दें। हाँ, समझ गए? यानी दूध जिस समय देते हैं उस समय उसके आगे खाना डाल दो, वो दूध खाती रहेगी। मतलब जो आप खाना खाती रहेगी, दूध खाना दे देती रहे हो ना, रहेगी। एक साथ सभी एक बार में। आप लोगों को इसके अंदर
आप लोग जो गाय देता है बाबू खाना देने का साथ साथ वो दूध दूध नहीं देगा ना नहीं दूध देगा मार्केट करेगा खाने पर तो खाना का साथ एक एक बोला एक आदमी खाना ज्यादा तो दूध नहीं देगा क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब सर खाना पर ध्यान कि रहेगा जो चारा देते हैं ना तो उस समय में गोरू दूध नहीं देता है अच्छा खाने पर जोर देता है ना तो एक काम करो, आपका फीड रेडी रहेगा, जैसे दूध निकले तुरंत खाना डाल दो, ये कर सकते हो। ये कर सकते हैं भाई खाली तो बजानी है भाई, आप ये समझो कि हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है खाना दीजिएगा भाई, सिंपल सी बात है। खाना दूध से पहले दीजिएगा तो दो में देख रुकने पड़ेगा आ जाएगा अब आराम से दूध क्या कह रहे हैं? दूध दूने का पहले खाना देने से 10 मिनट दूध निकालने के बाद दीजिएगा तो अपना जल्दी रहेगा जो दूध इधर चला आएगा दूध निकालने से पहले दीजिएगा आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाएगा निकालने के बाद में वही देखो यही बात ये कह रहे हैं कि अपन पहले जो टाइम है उससे दूध निकाल लो, खाने का सामान रेडी रखो, दूध तो आ गया अपना गोली में यहाँ पे, पर आप लोग उसको चारा दे दिया, कितने वो चारा खाएगा आधे घंटा, कितने में आप लोग फ्री हो जाएगा, उसके बाद में गाय को छोड़ देना। लेकिन गाय को छोड़ने का सिस्टम पहले बना लेना, ऐसे नहीं जैसे सुबह छोड़ते हो एक साथ सब गाय भाग रहा है कि सुबह अपना घूमने का टाइम रहता है, जिस समय निकालो उस रास्ते को एक एक आदमी एक रोक दिया और एक एक ग्वाली से गाय को छोड़ता गया। तो ध्यान रखना अपनी अपनी ग्वाली का, ये नहीं सब ग्वाली का गेट एक साथ खोल दिया, वापसी में कहीं भी दिक्कत नहीं है। इस समय 11 बजे अपन लोग रहता है, उस समय क्या लोग कोई उधर घूम रहा है, कोई इसी रास्ते पे घूम रहा है, कोई इधर, तो उस समय अपने को देख के छोड़ना है कि किसी के लग नहीं जाए। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए जो इन्होंने बोला, दूध का आप खाने का सामान रेडी रखिए, आपका बात सही है कि वो खाएगी तो वो हिलेगी और वो दूध नहीं देगी, कोई बात नहीं, आप पहले दूध निकालिए, दूध निकालने के बाद उसको खाना दे दीजिए। अपना 11 बजे क्या डाल के छोड़ना है, हाँ 11 बजे घास डाल के छोड़ कुछ देना। नहीं, कुछ जो आपने कर दिया उतना नहीं, हरी घास वगैरह वापस जब आएगी तो उसके अंदर मक्की हरी घास कटा हुआ होगा वो डाल के छोड़ देगा। इनका एक बात और है, जैसे सुबह शाम तो अपन ने दे दिया, जब गाय वापस आती है तो गाय तो अपनी ग्वाली में चली जाती है 4 बजे तक वो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे अपने मक्की आ रहा है, कभी हरा घास आ रहा है, जो कटा हुआ है ना जो रेडी है वो ग्वाली के सामने डाल दिया, वो अपने आप खा लेगा, थोड़ा खाना होगा तो नहीं खाना होगा। आपको पता है कितना देना है, मतलब आपका जो खाना ना वेस्टेज ना जाए, बस मतलब खराब ना हो, उसके नीचे का ऑर्डर आपको देना है। कि कोई भी चीज़ अपने वेस्टेज नहीं है, अपन दे भी दें, गाय नहीं खाएं, नीचे गिरे, फिर कोई ग्वाले ये साफ करें गिराएं, और वेस्टेज है, पैसा हर चीज़ का कितना महंगाई के हिसाब से लग रहा है। बर्बाद तो नहीं होता है, आजकल तो इतना ही मिलता है, वो 17 खा जाता है, वही ग्वाली नहीं वो खाएंगे तो नीचे का खाना है, नीचे बाबू घंटे भी दे दो खाती रहेंगी। 8 जैसे 8 किलो करके दिया है गाय को, तो अभी देखिए एक भी नहीं है खाना, एक भी नहीं, सब खा गए। जो हम लोग को मिलेगा वो 50 रुपये 11 बजे बावजूद ही हो गया, बात से और कोई बीमारी ऐसा कल कुछ से रहता जैसे है? अपन लोग क्या करेगा, 8 किलो खा लिया आपका जो सुबह दिया, कल से अपन इस समय जब वो आएगी ना तो पहले ही उसके उसमें हरा घास या मक्की जो भी डाल के छोड़ दिया, तो जो कोई आए को भूख ज़्यादा लगता है वो वहाँ से भूखा आ गया तो वहाँ खा लेगा। अपने को धीरे धीरे उसका रिजल्ट पता चल जाएगा 15 दिन में, क्या पोजीशन है क्या नहीं है। जैसे अपन ने अभी निकालने लगे दूध, पहले दिन तकलीफ हुआ, अब धीरे धीरे दूध सही आने लग गया। एक बार तकलीफ होता है, कोई भी आदत है इंसान को चेंज करने में या पशु को चेंज करने में। आप जो ये मतलब 20 के जी हम सालिश दे रहे हैं, 15 के जी 15 का सालिश दे रहे हैं तो 20 लीटर एक गाय दूध दे रही है, 15 से के जी हम सालिश इनको दे 10 लीटर दूध दे रही है, तो जितने दूध दे रहे हैं हम उतना ही इनको राशन देना है। नहीं ये कब तक अपने जैसे पैसे लगाते रहेंगे, सिंपल सी बात है। एक दिन सिलेंडर का भाई आप जो कैलकुलेशन करो ना, 400 रुपये का वो खाना खा रही है पर डे, दूध नहीं दे रही है। दूध निकाले 5.5 दूध निकाले 5 साढ़े 5 के बीच में दूध आवा बाहर में आकर फंस गया आपने कहा खाना 7 बजे बाद निकलेगा बस 7 बजे आप हाँ देखो 7 बजे 3-4 घंटा वाले घूम रहे हैं नहीं, 13 घंटे गाय ने खुले वातावरण से अभी टाइम छोड़ दो। ये भी तो रिलैक्स हो जाएंगे ना। 7 बजे आप भी 4 घंटे टाइम मिल जाएगा। ठीक है। 7 बजे खोल जाओ। आप लोग दूध देने के बाद अपना चारा दे के अपने चले गए, ये लोग अपना जो गोबर वाला वो अपना काम किया, आप अपने चीज दे के चले एक गए। शेड्यूल बना दो मेरे साथ। हाँ एक आप उनका शेड्यूल तैयार मैं भी देता हूँ। आप लंच का ब्रेकफास्ट का काम के लिए सारा टाइमिंग सेट करके सबको दे देते हैं। अब आप इसका डिस्कस करिएगा, बात कर लेंगे मिलके सब। सप्ताह डेढ़ सप्ताह में आप लोग को भी एक दिन दिया होगा, साबुन दिया होगा गाय को नहलाने का। देखिए आप लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ, गाय
पैसा मिल रहा है आपको वो एक अपनी जगह है, एक जो सेवा कर रहे हो गाय की सेवा कर रहे हो आप, दोनों चीज़ है। यदि खाली सेवा करोगे तो खाओगे क्या? खाना भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। जो आप लोग सेवा करते हैं, जैसे आज हम लोग भी साबुन से नहाते हैं, हम लोग भी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हम लोगों ने इतनी साबुन मंगा के रखी है। आप अपना एक नियम बना लो कि इस ग्वाले में जो घोड़ा है, समझ गए, अपना एक नियम बना लो कि सप्ताह में एक दिन हमको गाय को नहलाना है। साबुन बनाया, उससे कमले से बात किया, साबुन लिया, एक एक गाय को थोड़ा, उससे गाय अपने आप ही, जब आज आप ही नहाएंगे, नहाने के बाद आपका शरीर खुल जाता है ना, एकदम अच्छा लगने लग जाता है। अब वही दिन भर वो उसी गोबर में बैठी रहती है, उठ जाती है, उधर चली गई, इधर आके, कुछ सफाई तो हुआ नहीं उसका भी एक नियम आप अपने हिसाब से आने वाले समय में बना लीजिए कि हमको हमारी गाय, जितनी गाय सफा रहेगी उतनी बीमारी कम होगी, उतना वो अच्छा पाएगी, उतना दूध ज़्यादा देगी। जितना आप अपने आप को देखिए, 5 दिन मत नहाइए, 6ठे दिन आप लोग को ऐसे लगेगा क्या हो गया, अपने आप को बीमार फील करेंगे। और आप जैसे ही नहाएंगे, आपको जब कितना भी बुखार हो, आपको लगेगा यार तो ठीक हो। गर्मी तो पड़ रहा है ना, गर्मी तो वैसे गाय को नहलाना चाहिए। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप सामान मंगा लेते हैं, लेकिन यहाँ सामान का यूज नहीं है। अभी उन्होंने बोला नहलाने का, लेकिन मैंने देखा कि अभी तक यहीं 1-2 महीना हो गया, उसको कोई काम नहीं किया। तो ये तुम लोग, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। गाय की सेवा करोगे तो वो ऊपर से परमात्मा कहीं ना कहीं देखता है इस चीज़ को, जब वो अच्छा पाएगी। गाय सबसे बड़ी चीज़ है आज दुनिया में, सबसे बड़ी चीज़। दूध निकालने से पहले आधे घंटे उसको नहला दो, पानी डाल दो दोबारा। मैं आपको दिखाता हूँ, पाइप तो है ना आपके यहाँ पे, पाइप से मार दो पूरे बॉडी के अंदर, उनके शरीर में। बस सप्ताह में एक बार नियम कर लो, नहीं रोज आपसे नहीं होता है, सप्ताह में करो, फिर आपको लगे 3 दिन में करो जरूर। अभी मैंने देखा कभी होता ही नहीं है। हम तो 2 साल 2.5 साल से यहाँ देख रहे हैं, लॉकडाउन भी पूरा लॉकडाउन यहाँ था, 2 महीना तो हम सुबह से शाम, यानी जब दूध निकलने के पहले आता था, लेकिन मैंने कभी ये देखा नहीं यहाँ पे। और बताओ कोई दिक्कत, कोई गाय बीमार होती है, कौन सी कुछ ज्यादा पूछना है बीमारी या आती कुछ समझना है तो बताइए, आप ये जवाब दे देंगे आपको। बीमारी होती है आपकी गाय में, क्या होता है? जैसे घाव होते हैं, कभी बार बुखार हो जाता है। देखो एक काम ही करो, पोटेशियम परमेंगनेट आता है ना सर, वो दे देना इनको। भैया बुखार भेजिए। बुखार गाय सबको मिले ना, अरे सुनो तो पहले, कोई बात नहीं, होने दो। आप एक काम को पोटेशियम परमेंगनेट दे देना इनको, उसको पानी में घोल के ऐसे डाल देना, थोड़ा सा हल्का लाल हो जाए। हफ्ते में 1 दिन उनके पैरों में डाल देना, हफ्ते में 1 दिन उनके सारे पैरों में डाल देना, फर्स्ट में डलवा देना, संडे का काम कर दो। और इनको वो इलेक्ट्रिक वाली गन दे दीजिए सर, इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर वाली जो मशीन स्प्रे करने वाली, उसमें एक दवाई लिख के दे दें, स्प्रे कर दिया करना हफ्ते में। कर सकते हो हफ्ते में 1 दिन बस। सब बहुत पुराने हैं, सेवा वाले हैं, लेकिन इनको वो क्या सिस्टम नहीं, अपने जो चल रहा है उसी पे चला रहे हैं। जैसे इनको बोलेंगे कर देंगे, इनको तो सेवा करना है साथ में। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप सर से बात करो, हमारे वीडियो कॉलिंग करके बात करो। कोई दिक्कत आ रही है, कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है, हमसे बताओ। अरे आधे डॉक्टर तो आपको बनना चाहिए भाई। इंजेक्शन कौन कौन लगाता है? इंजेक्शन कौन कौन लगाता है? क्यों? सीखो ना। कोई नहीं लगता। ये मशीन से दूध कौन निकाल रहा है ये बताओ? ये रहा एक तो बंदा। हाथ ऊपर करो, कौन कौन निकाल रहा है? इधर आओ, इधर आओ। मशीन से निकालने वाले इधर आओ। जब आप मशीन से दूध निकालते हो, मशीन से दूध निकाल रहे हो, जब मशीन लगाते हो तो पहले क्या करते हो और क्या करते हो? बस आप मशीन लगा दिया, आपने सफाई कर दी, आपने मशीन लगा, आपने देखा कि यार साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मशीन लगा दिया। और हो सकता है उस गाय को बीमारी हो, उसका दूध खराब हो, वो सब कुछ कैसे पता करते हो? अगर जिसको कोई बीमारी होगा, दूध खराब होगा, तो वो फन से या तूफान से हम लोग पकड़ के भागते हैं। उलान खुल जाता है, उलान खुलने बाद में हम समझ जाते हैं कि ये गाय मतलब उलान खुल गया, दूध खराब है। ठीक है, और उसको हाथ पर निकाल के हाथ देखने पर देंगे। निकाल को देखते हैं कचरा आ गया, ठीक है, तो उसका हाथ से दूध उसको हाथ में नहीं लगा, दवाई लगाने के बाद में होने बाद में मशीन निकालते हैं। मतलब दूध खराब हुआ, हाँ दूध खराब हुआ था, मशीन छोड़ देते हैं, हाथ में नहीं लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं कचरा आता है। अगर ये सब चीज़ें ना हुई तो तब भी खराब होगा तो क्या करोगे? क्या पहचाने भाई? और तो सर मतलब खराब नहीं होगा, जब खराब होगा तो उसका जब खून खराब होता है तो गला जाता है, गला जाता है। एक काम भी बीमारी करना, वो है। हफ्ते में 1 दिन
आपको एक पैडल दूंगा, एक सोल्यूशन दूंगा, डॉक्टर बनोगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जो बताइएगा वो तो करना ही होगा। 5 ml दूध लेना है चारों थन से, अच्छा, और 2 ml उसमें दवा डालनी है, हाँ वो सेम डी। ठीक है। CMP टेस्ट कर लेना, एक तो ये करना, हफ्ते में 1 दिन कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपकी गाय खड़ी हुई, वो खड़े होते उसने लात मार दिया, किक मार दिया, लात मारती ना कई बार, हाँ हाँ आता है। तब भी समझ लो उसको कोई ना कोई दिक्कत है। उसका टेम्परेचर लेने आता है तुम लोगों को, हाँ टेम्परेचर ले लिया करो। अगर मैस्टाइटिस है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं तो ये पीछे वाला हाथ ना इसे उसके अडर में ऐसे लगा दिया करना, अडर में ऐसे लगाओगे तो आपको जलेगा जैसे आग जैसे। अगर कुछ भी नहीं शो कर रहा है ऐसे टच कर लेना, पता चल जाएगा कि गाय बीमार ही नहीं है। कर लोगे अब, ये कर लेना। हम लोग करते हैं सर, कान है ना, कान से भी पकड़ के हम लोग चेक कर लेते हैं। ये तुम्हारा अनुभव कहाँ है? नहीं, देखते हैं फर्क पड़ता है सर, तो हम लेके जा रहे हैं। फर्क पड़ता है। हो जाता है। तुम्हारा जो अनुभव हमें बताओ। हाँ, हम लोग कान से भी पकड़ लेते हैं जो बुखार है कि नहीं। हो गया ना अभी ये? हाँ, ये सब अब 2 चीज़ कर लेना बस, एक तो हीट वाला और दूसरा फिटिंग का बस। पहले स्लेब में सबसे पहले अपने 1 महीना, अगले 1 महीने में पहले ये 2 चीज़ अपने टाइम से शुरू कर दो। खाना जो इन्होंने बताया, ठीक है। सबसे पहले खाना वाला काम अपने सिस्टम में कर लो। तो दूसरा क्या होता है अपने हीट का जो हीट का, इसका एक आइडिया कर लो। कभी तकलीफ लगे गोपाल है, इन लोग को बताओगे, सब चीज़ें ध्यान रखना। आपको बहुत चीज़ बताता है, होता क्या है हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप एक घोड़ा, आपको तकलीफ हुई कि ये गाय बीमार है, ये तकलीफ है, ये आराम है, या इसको ये तकलीफ है, या हमको ये तकलीफ खुद को, पर आपने किन्हीं को भी बोल दिया यहाँ, पर आपका यदि किसी ने 24 घंटे में उसका जवाब नहीं दिया, पूरा सुन लीजिए जितना भी आदमी है, 24 घंटे में आपको किसी का जवाब नहीं, आपने बोल दिया, किसी ने नहीं सुनवाई की, तो हम रोज आता है, भाई साहब रोज आते हैं, कि एक बार हम आते ही आते हैं, कोई भी टाइम हो, आप बताओ भाई जी ये प्रॉब्लम है, ये अपना एक बहुत सारा भी इतने साल से आप लोग, ये फैमिली हम लोग का, फैमिली के हिसाब से उनको काम करना है। किसी की दिक्कत है तो हम बैठा है, लेकिन ये सेवा भी देखो समाज ने हम लोग को दिया है। हम लोग समाज से समय निकाल के काम कर रहे हैं कि समाज का, हमारे बड़े बुजुर्ग जो ये काम करके गए उसको जिंदा रखना। और ये पशुधन जो हमारे आज के टाइम में गाय सबसे बड़ा अपना धन है, उसको जीवित रखना, उसको कंटिन्यू रखना, उसकी सेवा करना, ही अपना फर्ज है। सब आपके सुनते होंगे, सब ऐसे अच्छे आदमी हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई दिक्कत आता है बोलता है बीमार है तो तुरंत सेवा में कोई कमी नहीं है बाबू। कमी नहीं है। हाँ, ये कह रहा हूँ, कोई दिक्कत हो बताइए, बीमार हमारा कोई भी तकलीफ आ रहा है, अपने को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 2 काम आप पहले शुरू कीजिए, उसके बाद अपन अगले एक बार दोबारा बैठेंगे, दोबारा अपन लोग इस तरह से क्या है कि 10-15 दिन से अपन लोग समझते रहेंगे, सफाई, तकलीफ, आराम, तो उसमें क्या है कि अपना सुधार हो जाएगा। थोड़ा दिन बाद क्या होगा, जब सिस्टम में आ जाएगा सब चीज़, तो किसी को समय भी, आराम भी, सब मिलता रहेगा। सुनो, आने का टाइम सुबह देने का हम आपको टाइम टेबल शाम को बताएगा। और हर ग्वाली का अपना अपना नियम बना लो, एक दिन एक ग्वाली में नहलाया, एक दिन अगला ग्वाली में, तो जिसका ग्वाली है, गाय का सेवा करो, गाय को नहलाओ, साबुन लो, नहलाओ, ये काम बहुत जरूरी है। उससे उसके अंदर में फुर्ती आएगा, वो दूध अपने आप ही ज़्यादा देने लग जाएगा। जब उसका मन, शरीर खुल जाएगा, जो शरीर में मिट्टी लगा हुआ और लगा हुआ, जब वो खुल जाएगा उसका, तो वो अपने आप अच्छा फील करेगा। ठीक है ना? ठीक, थैंक यू। ठीक है भैया, हाँ? शाम को बता देगा आपको कौन टाइम क्या देना है, क्या करना, खोलना, मांग देखिए। मोबाइल बंको